डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारी जो एक्सरसाइज है 13.5। इसमें हमें जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में स्टडी करना है, कैसे हम इनको फाइंड आउट करते हैं और इसके वेरियस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। एक मैच बॉक्स जो है तो वो क्यूबॉइड शेप में है, हमारे पास क्यूबॉइड शेप हम ड्रॉ करते हैं, क्यूबॉइड शेप में है। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है, ठीक है। लेंथ है 4, ब्रेड्थ है 2.5 और हाइट है 1.5। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। इस तरह के 12 बॉक्सेस को हमने एक पैकेट में अरेंज किया तो उसकी वॉल्यूम क्या आएगी। पहले एक बॉक्स की वॉल्यूम निकालेंगे, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें ध्यान देना है, यहाँ पे लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ये जो डायमेंशन होती है, ब्रेड्थ है 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हम वॉल्यूम निकालेंगे 1 क्यूबॉइड की। तो यहाँ लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम जो है वो कितनी आएगी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, LBH, ठीक है। अब हम इनके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5, पॉइंट हटा देते हैं इनका, 4 इंटू 25/10 इंटू 15/10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 से 2। तो ये आंसर आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये वॉल्यूम है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 12 क्यूबॉइड्स, 12 या फिर 12 बॉक्सेस इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 15। तो यह आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट के पास, एक क्यूबॉइडियल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास फिर से हमें एक क्यूबॉइडियल टैंक के बारे में बताया गया है और ये टैंक की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, जिसको डेप्थ भी बोल सकते हैं हम, डेप्थ और हाइट सेम कंसेप्ट है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 6 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर वाइड है और 4.5 मीटर डेप्थ वाला है। तो ये है हमारे पास। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कितने लीटर वाटर ये होल्ड कर सकता है। पहले हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसको लीटर में चेंज करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ टैंक इज इक्वल टू 6 मीटर, ब्रेड्थ हो जाएगी 5 मीटर और हाइट हो जाएगी या डेप्थ हो जाएगी 4.5 मीटर। तो हम यहाँ निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक। टैंक की वॉल्यूम जो है वो होती है L, B और H। तो लेंथ है हमारे पास 6 इंटू 5 इंटू 4.5 है, पॉइंट हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। तो 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 पे यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 5 जा 15, 15 9 जा 135 मीटर क्यूब। ये हमारी वॉल्यूम आ रही है ना। वॉल्यूम है तो इसको लीटर में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। तो 135 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 135, तो ये हो जाएगा 135000 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पर है, एक क्यूबॉइडियल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड। क्यूबॉइडियल वेसल है, 10 मीटर लेंथ है और 8 मीटर विड्थ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लेंथ ऑफ वेसल की लेंथ जो है 10 मीटर है और ब्रेड्थ या विड्थ, वाइड यूज किया तो विड्थ हम यूज करेंगे वर्ड, विड्थ जो है वो है 8 मीटर। तो हमें क्या पूछा जाता है, हाउ मस्ट इट बी मेड, हाउ हाई, कितनी हाइट इसकी हमें लेनी चाहिए ताकि ये होल्ड कर पाए 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। इतना लिक्विड ये होल्ड कर पाए। दैट मीन्स क्या है कि ये इसकी वॉल्यूम हमें गिवन है, तो हाइट हमें नहीं गिवन है। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू 380 क्यूबिक मीटर है, दैट मीन्स मीटर क्यूब है। अब यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 380। लेंथ कितनी गिवन है हमें 10, ब्रेड्थ गिवन है 8,
हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, इसको एज इट इज रखना है आपने। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी, 380 डिवाइड बाई 10 भी डिवाइड में जाएगा और जाएगा साथ में 8, तो 0 से 0 आपकी कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4 जा 16, आगे नहीं जाएगा 0.30, 4 7 जा 28, 4.75 मीटर, ये हमारी हाइट आ जाएगी। ठीक है, इस वे में आपने इसको। स्टूडेंट्स यहाँ पर है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडियल पेट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप। फिर से क्यूबॉइड की बात हो रही है हमारे पास। क्यूबॉइड की डायमेंशन हमें गिवन है, तो हमें इस बार कॉस्ट निकालना है इसका कि इसको डिग करने का मतलब खोदने का कॉस्ट कितना आएगा। अगर ये हमारा 8 मीटर लेंथ में है, 6 मीटर और 3 मीटर डेप्थ में है, और कॉस्ट हमें पर मीटर क्यूब के हिसाब से दे रखा है। तो पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे लेंथ ब्रेड्थ हाइट लिखने के बाद वॉल्यूम ऑफ पेट, वॉल्यूम जो है वो कितनी आएगी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 6 जा 18, 18 8 जा 144, ये होता है ना, 8 8 जा 64, हाँ जी, तो मीटर क्यूब। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 के हिसाब से, तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट कितना है, 30 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह से हम निकाल देंगे कॉस्ट ऑफ 144 मीटर क्यूब, तो यह आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 144, 0 की 0 आ जाएगी, 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 4 जा 12 और 1 13, फिर 1 कैरी 3 1 जा 3 और 1 4। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल कॉस्ट आ गया 4320 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर। अब कैपेसिटी जो है वो लीटर में है, और रिलेशन हमने पढ़ रखी है 1 मीटर क्यूब जो है वो 10,000 लीटर के इक्वल होता है, तो सॉरी 1000 लीटर के, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, तो अगर लीटर से मीटर क्यूब पे जाना 1000 से डिवाइड कर देंगे। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ टैंक, ब्रेड्थ टैंक की आप निकाल के दिखाओ कितनी आएगी। इफ लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली, लेंथ है 2.5 और डेप्थ है 10। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले कैपेसिटी, स्पेलिंग मिस्टेक, कैपेसिटी, यहाँ पे भी मिस्टेक करेगी, कैपेसिटी, चलो स्पेलिंग आप देख लेना, कैपेसिटी ऑफ अ टैंक, कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 50,000 लीटर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 50,000 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, 30 से 30 कैंसिल, तो ये आ गया 50 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये मीटर क्यूब में आ गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारी डायमेंशन जो है वो मीटर में है, ये बात ध्यान रखनी है डियर स्टूडेंट्स, मीटर में है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 50। लेंथ और हाइट जो है वो हमारे पास है 2.5 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच है 10 इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट इसका हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, तो b के साथ इस तरफ सिर्फ 25 है मल्टीप्लाई में, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, और 25 2 जा 50 होता है, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर है ए विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4000, मतलब यहाँ पर 4000 लोग हैं। ठीक है, 4000 पीपल्स हैं, 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, मतलब एक जने को, एक पीपल को 150 लीटर वाटर चाहिए एक दिन में पर डे। इफ द टैंक मेजरिंग, टैंक की डायमेंशन ये है, फॉर हाउ मेनी डेज विल दिस वाटर टैंक लास्ट, कितने दिन ये पानी चलेगा। तो इसके लिए हमें पहले ये जो हमारी वॉल्यूम आएगी इसको पहले लीटर में चेंज कर लेना हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो यही हो जाएगी 20 इंटू 15 इंटू 6। ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे हम, तो ये मीटर क्यूब में आएगा। अब हम लीटर्स में लिखते हैं वॉल्यूम इन लीटर्स, या फिर यहीं पे कर देते हैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 1000,
1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो ये हमारी टोटल कैपेसिटी है। अब हमें बताना है नंबर ऑफ डेज, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज मतलब कितने दिन तक वाटर लास्ट करेगा। तो वो कैसे आएगा, टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, जो टोटल कैपेसिटी है टैंक की, और डिवाइड बाय आपको क्या करना है, क्योंकि ये है पर हेड पर डे, तो आप पहले नीचे डिवाइड किससे करोगे, एक तो वाटर नीडेड टू 1 पर्सन और साथ में नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, कितने लोग हैं। अब ये फॉर्मूला आपका टोटल बनेगा। अब टोटल कैपेसिटी हमने निकाल रखी है 20 × 15 × 6 × 1000। अब नीचे एक पर्सन को कितना पानी चाहिए, 150 लीटर, और पर्सन कितने हैं 4000, ठीक है। अब 000 से 000 हमारी कैंसिल हो गई, ठीक है, 0 से इधर 0 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, तो आंसर आ जाएगा 3 डेज। 3 दिनों तक ये पानी जो है कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, एक गोडाउन मेजर, गोडाउन की डायमेंशन हमें दे रखी है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच ऑफ मेजरिंग, जो छोटी हमारे पास वुडन क्रेट्स हैं उनकी डायमेंशन दे रखी है। दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, उस गोडाउन में कितनी स्टोर कर सकते हैं, मतलब बड़े क्यूबॉइड में छोटे कितने क्यूबॉइड हम लगा सकते हैं। वो कैसे आता है, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड, ठीक है, 1 स्मॉल क्यूबॉइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्रेट्स स्टोर दैट कैन बी स्टोर्ड, जिनको हम स्टोर कर सकते हैं, दैट कैन बी स्टोर्ड इन गोडाउन, जिसको हम गोडाउन में स्टोर कर सकते हैं। तो ये कैसे निकलेंगे, इसका फॉर्मूला बनाते हैं पहले। फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन की वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट की वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डायरेक्ट हमें वॉल्यूम फॉर्म में ही दे रखा है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये जाएगा 40 × 25 × 10 डिवाइड बाय 1.5 × 1.25 × 0.5। तो इनका पॉइंट हटाते हैं, ऊपर तो एज इट इज लिखेंगे 40 × 25 × 10, नीचे इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो 15, डिवाइड का डिवाइड कहाँ चला जाएगा, 10 ऊपर, फिर 1.25 का हटाएंगे तो 125, इसका 100 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और इसी तरह से 0.5 का हटाएंगे तो 5 का 10 चला जाएगा ऊपर। आप कैंसिल करना शुरू करते हैं, देखो 5 पे कर दें, 25 पे, 25 5 × 125, ठीक है, 5 पे कर देते हैं 5 8 × 40, फिर हम 5 पे करते हैं 5 2 × 10 करते हैं 5 2 × 10 5 3 × 15। तो ऊपर हमारे पास क्या क्या बचा है, 8 2 × 16 16 2 × 32 और साथ में 3 0, तो ये बचा है 3 2 0 0 0 डिवाइड बाय 3। इसको अब हम कैंसिल करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं, पॉइंट्स में आंसर आएगा हमारे पास 32,000। फिर उसको राउंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमें बताना है नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट्स कितनी है, तो वो पॉइंट्स में नहीं रहेंगी हमारी, वो तो कंप्लीट आएगा नंबर, तो जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ कर देंगे। 3 1 = 3, यहाँ से बचेगा 2, फिर ना जाने की 0 आएगी, फिर यहाँ से आ जाएगा 20, 3 6 × 18, फिर से 2 बचेगा हमारे पास, आगे से 0 आएगी, 3 6 × 18, फिर से यहाँ से 2 बचेगा, ऊपर से आएगी 0, 3 6 × 18। अब यहाँ से 2 बचा, आगे जाता नहीं तो पॉइंट, तो यहाँ पे 20 है ना, तो फिर से 3 6 × 18, तो ये हमारा इस तरह से चलता रहेगा। अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो इस फॉर्म में आ रहा है 10,666.6। तो हमें सिर्फ होल नंबर रेशो लेनी है, यहाँ से इसको हमें नेगलेक्ट कर देना है। तो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट्स कितनी आ जाएंगी, 10,666।
ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है ए सॉलिड क्यूब इज 12 सेंटीमीटर, सॉरी ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, मतलब एक क्यूब है हमारे पास जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्यूब है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, उसको छोटे क्यूब्स में काट दिया गया है 8 क्यूब में, ठीक है। और 8 के 8 जो हैं उनकी इक्वल वॉल्यूम है, मतलब बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, तो नए क्यूब की साइड कितनी आएगी वो हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। अब आप देखो इनकी वॉल्यूम 8 क्यूब्स की वॉल्यूम इस 1 के बराबर है, तो इसी इक्वेशन का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब, सॉरी लार्ज क्यूब इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, क्योंकि वो 8 हैं, ठीक है। 8 के 8 की स्मॉल क्यूब की वॉल्यूम हमें लेनी है, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब मीन्स ए मल्टीप्लाई ए बोलते हैं हम साइड को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको कैपिटल ए से, तो ये आ जाएगा ए मल्टीप्लाई ए। ये तभी दे सकते हो जब डायग्राम में आपने रिप्रेजेंट कर रखा है, 8 इंटू ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यूब है 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई, इसको हम लिख देंगे ए क्यूब, ठीक है। अब 8 को नीचे लेके आते हैं इधर डिवाइड में, तो 8 को डिवाइड में लेके आएंगे तो 12 मल्टीप्लाई 12 बाई 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। ऐसा क्यों, 3 में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्यूब हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू ए क्यूब है। जब क्यूब को इस तरफ लेके आते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये बन जाता है क्यूब रूट, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट में हमें 3 का पेयर लेना होता है, तो 3 के पेयर में से एक, जैसे स्क्वायर में 2 के पेयर में से एक आता है, तो यहाँ इन तीनों में से क्यूब रूट अगर निकालेंगे 12 का, यहाँ से 12 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए। वैसे आप कैंसिल करके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कैंसिल करते हो 6 तो वो भी आ जाएगा, 2 6 जा 12, तो ए की वैल्यू आ गई 6 हमारी। तो ए जो है वो छोटे की क्यूब कितना है, क्यूब की साइड कितनी है 6। अब हमें क्या करना है, इनके सरफेस एरिया की रेशियो निकालें। अब क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a², तो हम यहाँ लिखेंगे रेशियो इज इक्वल टू 6a², कैपिटल ए फॉर लार्ज एंड 6a², ये स्मॉल, 6 तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, तो बड़े वाले का a² करना है हमें, तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इसकी रेशो हमने निकाली 6 मल्टीप्लाई बाई 6 टू जा 12, 6 टू जा 12, तो आ जाएगा 4/1। रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो 4:1, तो ये हमारी रेशो बन जाएगी। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से करनी है एक चीज़, लेंथ ध्यान से फाइंड आउट करनी है। ए रिवर 3 मीटर डीप, रिवर की डेप्थ दे रखी है और चौड़ाई भी दे रखी है, हमें विड्थ भी दे रखी है। लेंथ हमें यहाँ से पता करनी है कि फ्लो किस हिसाब से कर रही है, 2 किलोमीटर पर आवर, एक आवर में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस वाटर जो है वो कवर कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू सी इन अ मिनट, सिर्फ 1 मिनट में हमें बताना है। तो हम 1 मिनट में लेंथ तय करेंगे कि कितनी, 1 मिनट में, ये पर आवर में 2 किलोमीटर है, तो 1 मिनट में कितना आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये मीटर में है तो उसको पहले मीटर में भी चेंज कर लेंगे हम। यहाँ लिखेंगे वाटर फ्लो इन 1 आवर, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट्स में कितना है, 2 किलोमीटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2000 मीटर। 2000 मीटर हमने ले लिया। अब हम यहाँ निकालेंगे वाटर फ्लो इन 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में हमें देखना है, तो 2000 डिवाइड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल, आगे आप कैंसिल करना चाहें तो कर भी सकते हैं, 200 आ जाएगा, 2 पे 3 आ जाएगा, तो ये आ गया 100 डिवाइड बाई 3 मीटर, मतलब 1 मिनट में इतना वाटर फ्लो कर रहा है, इतनी लेंथ है 1 मिनट में। तो हमारे पास बाकी सारी चीज़ें भी हैं, तो लेंथ हो गई हमारी 100/3 मीटर, विड्थ भी हमें दे रखी है, ब्रेड्थ है 40 मीटर, और डेप्थ या हाइट जिसको हम लिख सकते हैं 3 मीटर। तो हमें बताना है कितना वाटर जो है उसमें फॉल करेगा, तो वॉल्यूम हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन अ मिनट
इन अ मिनट। तो ये हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो ये हो जाएगा 100/3 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब। और अगर आप इसको लीटर्स में चेंज करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये सफिशिएंट है हमारे लिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। जितने भी हमारे 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक हमारे चैनल पर अवेलेबल होगा जल्द ही मैथ, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।